हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इंट्राडे पोजीशन के लिए स्टॉक को रखना अपने वॉच लिस्ट में एक बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी ट्रेडर के लिए, कि कौन सा प्रॉपर स्टॉक है जिसको हम ट्रेड करें। हमारे पास निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी शुड ट्रेड इन ऑल द स्टॉक्स। तो वी हैव टू शॉर्ट लिस्ट फ्रॉम दिस 50 लिस्ट। आपके पास 50 लिस्ट में से आपको शॉर्ट लिस्ट करना है, आइदर फ्रॉम द निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 50 और नेक्स्ट 50 स्मॉल कैप्स। आप जिसमें भी ट्रेड करो, सारे में इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं कि हमको ये पैरामीटर के बेसिस पे वी हैव टू सेलेक्ट द स्टॉक्स। तो जब ये पैरामीटर आप सेलेक्ट करने जाते हो तो हम क्या करेंगे कि हम एनएससी का वेबसाइट लेंगे और उसके वेबसाइट पे हम स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एनएससी का वेबसाइट है और इसके बेसिस पे हमको सारा काम करना है। इन द एनएससी वेबसाइट, आपको एनएससी के वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको लिंक ये यूज करना है www.nscindia.com। फॉर द बिगनर्स दिस इज द होम पेज और दिस इज द बाइबल और दिस इज द जो भी कहिए आप, सारे इंफॉर्मेशन जो एक जगह जहाँ मिल जाए, एक ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी का काम कर जाता है फॉर द ट्रेडर के लिए। तो ट्रेडर के लिए अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इस डाटा को एनालाइज करने के लिए लोग इतने अभी तक ये नहीं हुए कि क्या क्या प्रॉपर तरीका क्या है एनएससी के। क्या सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहिए या कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए? व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ इन द होम सेक्शन। one of the major part is that here top gainers and top losers. You can see here Infi is the top gainers and ONGC your top loser. So as per the Infi, it belongs to IT sector and ONGC it belongs to the energy sector. So overall on Monday, if we are following energy sector stocks and IT sector stocks, we can get a conclusion that okay, in energy and IT sector we can get some of the stocks which have having movement will be movement in the Monday's trading session. But this is your top gainer. So this means that here we can see the volume 1.49। आपके पास 149 का आपका वॉल्यूम है और जैसे मैं कहा 132 का वॉल्यूम है। क्या ये वॉल्यूम पिछले दिन से ज़्यादा वॉल्यूम है? इज दैट वॉल्यूम इज लार्जर देन द प्रीवियस डे वॉल्यूम? अगर ये वॉल्यूम लार्जर है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मंडे को मैं इसको वॉच करूं और इसको ट्रेड के अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें ट्रेड करूं। एंड ट्यूसडे डिपेंडिंग अपॉन द मंडे बिहेवियर वी कैन ट्रेड ऑन ट्यूसडे इन इन्फी ओनली। प्रॉपर इन्फी को ट्रेड करने के लिए आपको ट्यूसडे का 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बाद के दिन का आपको देखना पड़ता है। सो दिस इज योर इन्फी एज पर द गेनर एंड लूजर। तो आप गेनर और लूजर के बेसिस पे आपका स्टॉक सिलेक्शन होगा कि सबसे पहले हमारे पास एक तरफ इन्फी आ गया कि एक आपका इन्फी है और दूसरा आपका ओएनजीसी है। नाउ दिस इज फ्रॉम द गेनर एंड लूजर सेक्शन। इन द सेम वे अगर आप एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, आपके स्टॉक के साथ साथ आपको दिखेगा कि हम मार्केट डाटा में जाएंगे तो हमारे पास इंडाइसेस का एक, इसको हम क्लिक करके देखेंगे तो हमको नजर आएगा कि इंडाइसेस कौन कौन से इंडाइसेस मूव हुए, सेक्टर इंडाइसेस जो पार्ट है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 100 मिड कैप इंडिया विक्स स्मॉल कैप ये सारे। इसके बाद देखिए सेक्टोरियल इंडाइसेस कि सेक्टर कौन कौन से कितना क्या मूव हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आप चेक करोगे तो आपको सेक्टर का दिख जाएगा कि 0.67। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज का ऑप्शन है आपके पास कि इस परसेंटेज चेंज के प्रीवियस डे से कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो हमको यहाँ पे ये नज़र, तो हमको अपने इस सेक्शन से हमको सेक्टर मिल जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग थे ऑन द फ्राइडे ट्रेडिंग। जैसे 1.76, फाइनेंशियल 1.82, नाउ फाइनेंशियल और बैंक ऑन द सेम कैटेगरी। इसके बाद आपका आईटी 1.63 और आपका नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल एंड गैस -1.09 क्योंकि आपका ओएनजीसी आ गया था, और उसके बाद माइनस नेगेटिव में यही है और पॉजिटिव में आपका बैंक सेक्टर 1.7, फाइनेंशियल सेक्टर 1.82। तो सेक्टर में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जो वहाँ पे दिखा है वही यहाँ पे दिखा है। कभी कभार आपका सेक्टर भी थोड़ा सा बदल जाते हैं तो आपके गेनर और लूजर के पॉइंट। तो इस तरीके से हम सेक्टर और स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं इंट्राडे के लिए कि हमारे पास ये स्टॉक होना चाहिए मंडे में, या फिर इनफी आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर के स्टॉक को हमको फॉलो करना चाहिए, और ओएनजीसी है
तो ऑयल एंड गैस या एनर्जी सेक्टर के स्टॉक को हमको फॉलो करना चाहिए मंडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। इन आईटी ऑल्सो निफ्टी 50 का अगर स्टॉक करेंगे तो 4-5 स्टॉक तो आईटी सेक्टर के हैं, और एनर्जी सेक्टर में भी 4-5 स्टॉक है, तो इनको फॉलो करना है और इनके बेसिस पे हम स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर सेलेक्टिंग स्टॉक फ्रॉम द एनएससी वेबसाइट। द नेक्स्ट पार्ट, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे वॉल्यूम रेस्पेक्ट में। कि मार्केट में जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है इसी सेक्शन में, डेली मार्केट रिपोर्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा और इसमें आपका हिस्टोरिकल रिपोर्ट, इस हिस्टोरिकल रिपोर्ट में आपके पास सिक्योरिटी वाइज इक्विटीज है, तो क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये पेज आपका पुराने ओल्ड एडिशन वाले एनएससी वेबसाइट पे ले जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास दो स्टॉक मिल गया, इन्फी एंड ओएनजीसी। अब इन सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक को सबसे पहले देख लेते हैं। इन्फी, सीरीज में आप EQ चूज करेंगे और आप क्या करेंगे, पिछले 2 हफ्ते का डाटा को मॉनिटर करेंगे फॉर द लास्ट ऑफ वीक। यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है, और दिस इज योर हाईएस्ट वॉल्यूम 128। ये जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है ये आपका हाईएस्ट वॉल्यूम 128। आज से ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है, आपके पिछले दिन से भी ज़्यादा वॉल्यूम है, इसमें इसकी वॉल्यूम आपका इंक्रीज है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज है आपके पास इन्फी ऑल आपके स्टॉक लिस्ट में होंगे। नेक्स्ट TCS, हर के लिए हम 2 हफ्ते का ही डाटा ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं हम पीछे जा रहे हैं मंथली या 3 महीने ऐसे करके नहीं कर रहे हैं, हम बस 2 दिन के पिछले 2 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सिर्फ चेक करेंगे। TCS में देखिए इसमें भी वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो हम इसको भी मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे भी वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। बट यहाँ से पिछले जब वॉल्यूम देख रहे हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम कितना है 47 का, इसको ब्रेक किया नहीं किया है, पिछले इतने दिन का वॉल्यूम ब्रेक नहीं हुआ है। बट हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से ये ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता था फ्राइडे का है, ये फ्राइडे टू फ्राइडे है, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हाँ दिस इज मंडे टू फ्राइडे, ये आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक का आपका ये चला है। इसी तरीके से ये मंडे टू फ्राइडे आपका ये वाला हफ्ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस हफ्ते में जब हुआ था हाईएस्ट वॉल्यूम 28 का है, और इस 28 के वॉल्यूम को इसने ब्रेक कर दिया 47, क्योंकि आपको 11 अक्टूबर मिल गया था। जब आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि ओके ठीक है, अब ये ट्रेड हमारे वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए, इसमें अब कुछ मूवमेंट होने वाला है। तो हमारे पास इतना ही देखना है कि अब क्या इसमें मूवमेंट आता है या नहीं आता है, तो बस। तो अभी कल के तो हमको तो एक दिन पहले का तो वॉल्यूम मिल गया ही है, ब्रेकआउट है, तो हम इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे TCS को। नेक्स्ट है आपका विप्रो। इन विप्रो आपके पास हाईएस्ट वॉल्यूम देखिए 139, यहाँ पे देखिए 424, एक दिन पहले विप्रो में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था। इन्फी में जिस तरीके से आज आया था फ्राइडे को, इसमें थर्सडे को ही आ गया है वॉल्यूम, और वो भी पिछले वॉल्यूम को ब्रेक कर दिया। तो विप्रो का चार्ट हम एक बार ओपन कर लेते हैं कि विप्रो का चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कि हमको विप्रो में डबल वॉल्यूम का पहले से ही कंफर्मेशन मिल रहा है कि ठीक है यहाँ पे है, और दिस इज अ विप्रो चार्ट। तो विप्रो में हम देख सकते हैं कि इस दिन बहुत बड़ा तेज, बट प्राइस क्या हुआ कि प्राइस इसने अभी तक नीचे गया है। तो अब मेरे पास ये है कि अगर मेरे को विप्रो में वॉच लिस्ट में रखता हूँ तो मैं इतने बड़े वॉल्यूम के साथ बाई करूँ कि सेल करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये होना चाहिए कि मैं इसको वॉच लिस्ट में तो रखूंगा, पर ये बाइक के लिए है या सेल के लिए है वो इंडिकेशन है। तो विप्रो में ये दिखाया कि विप्रो स्टिल इन द सेलिंग जोन, आपके पास बाइंग जोन के लिए नहीं है। हाँ सेल अपॉर्चुनिटी मिले तो आप सेल कीजिए विथ रिगार्ड्स टू वॉल्यूम,
कि आपके पास विप्रो का ये लेवल था जहाँ पे इस दिन बहुत तेज वॉल्यूम आया, और उसके बाद जब वॉल्यूम कम गया तो प्राइस क्या हुआ कि अगले जो जितना भी लास्ट प्राइस था उसके नीचे चला गया प्राइस। तो जब प्राइस ही अभी अभी डाउन है, गिरा हुआ है, तो इसमें बाई अपॉर्चुनिटी में ढूंढ नहीं सकता इतने वॉल्यूम होने के बाद भी। तो हमारे लिए विप्रो इन द सेल है, इसके लिए मैं सेल के लिए प्रीफर करूंगा कि मैं अभी इसमें सेल सोचूंगा। कि पॉसिबिलिटी है कि विप्रो कहीं यहाँ पे ओपन हो और इसके बाद यहाँ से ट्रेड ऐसे ऐसे करे। अगर विप्रो इसके ऊपर कहीं ओपन हो जाता है, इसका मतलब है कि ये जो वॉल्यूम कैंडल है जिसको इसने ब्रेक किया, ये फॉल्स ब्रेकआउट। आपके पास फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस करेक्शन करना चाहता है, और इस वॉल्यूम कैंडल का हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल इसके जो एलटीपी है इसके ऊपर जाकर ये क्लोज करने की कोशिश करेगा मार्केट एंड। तो अगर ये ऐसा काम करता है तो हम सोचेंगे कि हाँ, विप्रो में नीचे से गया था वो देखने के लिए ओके कि कितना और नीचे जा सकता है, उसने वहां पे नहीं हो पाया क्योंकि कम था, तो अंदर ऊपर खुला, और ऊपर खुला तो ये ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो विप्रो इन दैट केस ओनली हम यहाँ पे बाई के लिए, अदरवाइज ऐसे ओपनिंग है तो ऐसे सोचेंगे। ये विप्रो का एनालिसिस था। तो ऑन डेट भी आप इसी तरीके से हम सारे स्टॉक्स को हम करेंगे बाकी सेक्टर के। नाउ अब ओएनजीसी हमारा टॉप लूजर में था, तो वहां से अब चेक करते हैं कि उन सब सेक्टर का में क्या वॉल्यूम आए हैं कि नहीं आए हैं। अब वॉल्यूम आया है तो कहाँ कहाँ आया है। नाउ रिलायंस चेक कर लेते हैं, तो ओएनजीसी में तो वॉल्यूम आ ही रखा है, वो टॉप लूजर था। क्या इसमें वॉल्यूम आया? देखिए इसमें भी वॉल्यूम आया। तो दिस इज माई प्राइस 2415 2416 हाई है और 2369 लो है। तो इस पैरामीटर में आप ये देख सकते हो कि ये जो प्राइस लेवल है आपको, अब मेरे को क्या है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मुझे बस इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इन सब के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इन तीनों पैरामीटर के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। पहले लो के ऊपर क्लोजिंग करे, लास्ट प्राइस के ऊपर क्लोजिंग है, और हो सके तो हाई प्राइस के ऊपर भी। तो अगर ऐसे क्लोजिंग अगर ऊपर प्राइस जाता हुआ नजर आएगा, मेरे को क्या है कि मैं इसमें एनर्जी सेक्टर में बुलिश हो जाऊंगा अगर ये क्रेडिबल है तो। इससे पिछला वॉल्यूम देखते हैं, ये 42 यहाँ पे वॉल्यूम है 42 52 का, और सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाई है 2402 है, और यहाँ पे लो जो है 2311 है। तो अभी तक देख रहे हैं कि 2402 और 2311 के बीच में रिलायंस का प्राइस फंसा हुआ है। तो इसमें इसके लोअर लेवल पे 2300 रुपये पे इसका, या 2320 पे इसको सपोर्ट मिलेगा, और 2400 पे रेजिस्टेंस लेने वाला है। तो जैसे ये देखे 2416 पे था, 2400 का रेजिस्टेंस लिया और 2371 पे क्लोजिंग कर दिया। तो 24 स्टिल होल्डिंग ऐसे रेजिस्टेंस फॉर में। तो कल की प्राइस को ऊपर जाता है और फिर भी 2400 के ऊपर पास जाता है, तो वहां से सेलिंग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा मार्केट में। तो इस तरीके से सोच करके स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। कि मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है तो मैं इसको अपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखूं, और इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं इसके बेसिस पे फाइंड करूं कि दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम, इसका हाई और लो यहाँ पे है। अभी तक के मार्केट वॉल्यूम आने के बाद इसका लास्ट प्राइस इस हाई और लो के बीच में है। इट्स मीन्स कि आपका ये जो लो प्राइस है हाईएस्ट वॉल्यूम का, ये एक सपोर्ट का काम करना है। 2311 के ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस अगर मैं चेक करूंगा रिलायंस का, तो 2320 2340 2360 उसके ऊपर क्लोजिंग है। तो इसमें 2360 इज योर सपोर्ट, और इसका हाई 2416 है, तो उसके नीचे का सपोर्ट लाइन 2400। तो 2400 रुपया इसका रेजिस्टेंस का। तो 2360 और 2400 के बीच में कल रिलायंस का ट्रेडिंग होने वाला है। तो इस तरीके से हमको विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम हमको अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस डाटा से हम चेक कर सकते हैं, और अपने चार्ट में अपने वॉच लिस्ट में इन सब स्टॉक्स को, एनर्जी सेक्टर के और आईटी सेक्टर के स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये था आपका स्टॉक सिलेक्शन का फाइंड आउट करने का तरीका फ्रॉम द एनएससी वेबसाइट। आप इस तरीके से फॉलो कीजिए तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपके ट्रेडिंग में नजर आएंगे। थैंक यू फॉर